हेलो बंदिया, नमस्कार। सैजो में बिंदु, स्वागत है आप सभी का। तो पीछे के वीडियो में हमने देखा कि नंबर्स का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो हम उससे पीछे भी हमने देखा कि शेर का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। किसी के बारे में जो परमानेंट चीज़ें हैं, किसी के बारे में उसको बताने के लिए हम हमेशा शेर के कंजुगेशन का इस्तेमाल करते हैं। और आपके आसपास भी मान लीजिए 10-20 लोग हैं, आप उनको ले लीजिए। और कोई मान लीजिए कि दिलप्रीत ए कुजिन्हेiro, मनप्रीत é taxista, Joana é administradora, है ना। o meu pai é professor। तो इस तरह से चीजें आप, o meu filho é estudante। तो इससे क्या होगा कि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, और जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप व्यवहार में ला पाएंगे। ठीक है, जितना ज्यादा आप लाएंगे व्यवहार में, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी भाषा पर पकड़ होती जाएगी। ठीक है। तो हमें कई बार लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमने सीख लिया, समझ लिया, लेकिन जब हम कागज पे उसको हमें लिखना होता है, उन जो भी आपने सीखा है उसको बताना होता है, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं। एक बार जब आप इन दिक्कतों को पार पा लेंगे तो आपकी भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लिखने के स्तर पे, बोलने के स्तर पे और थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किलें होती है, लेकिन जहाँ भी आपको मौका मिले, जो भी आप सेंटेंसेस, जो भी वाक्य अभी तक आप सीख रहे हैं, उनको कोशिश करें पिंगो दोस्त में, कॉन्टिनेंट में, काम पे, बैंक में, कहीं भी जाएं, थोड़ा बहुत उनका प्रयोग करने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसको अपनी जुबान पर चढ़ाएं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल हैं शेर के। Eu sou indiano, tu és estudante, senhor é o João, ele é casado, nós somos jardineiras, vocês são funcionários ou elas são enfermeiras। ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग है ना। यहाँ तक कि जो किसी का जो रूप है, गुण है, जो परमानेंट चीजें हैं, कोई अगर लंबा है तो हमेशा लंबा है ना। तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शेर, एलेसाऊ आल्तुस। ठीक है, हम इसमें फिर आगे भी इस पे आएंगे। तो इसको आप लोग जो है कि पीछे की वीडियो को भी बार बार देखिए और काम वगैरह करते रहिए। ठीक है। नंबर्स पे हमने बात की है। ठीक है। पिछले 2 वीडियो में हम नंबर पे हमने काफ़ी बात की है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। और उसके बाद हमने तेर का कंजुगेशन भी देखा था, जैसे कि एव के साथ तायु, तू के साथ ताइश, वोसे के साथ वोसे एलेला के साथ ताई, नोश के साथ तेमुश, वोसे एलएस एलएस के साथ ताई है ना। तो इसमें किसी का उम्र पूछना हो कि किसी जगह पे कितने लोग हैं, किसी का कितने बजे कहीं अपॉइंटमेंट है, पासपोर्ट नंबर क्या है, निफ नंबर क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देर से बोल सकते हैं। ठीक है। आज एक हम नई चीज़ देखते हैं, वो है परिवार और पारिवारिक संबंधों से संबंधित जो शब्द हैं, है ना। जैसे बेटा बेटी, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, है ना। तो ये सब जो है कि पारिवारिक संबंधों से संबंधित शब्द हैं। तो वही कुछ एक छोटा सा टेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं। जैसे o João tem dois filhos e uma filha. A mulher dele é desempregada. A mãe do João é professora. O seu pai é taxista e o sogro é motorista de TVD. A sogra é assistente social. Ele tem um irmão e uma irmã. O irmão é cozinheiro no restaurante e a irmã e cunhado, que é marido da irmã, são funcionários públicos. A tia dele é advogado e o marido da tia é jornalista. A avó dele é viúva, o Carlos é o primo dele e a Joana é a prima. A madrinha e o padrinho do João são polícias, os sobrinhos do João são estudantes। ठीक है। तो एक छोटा सा टेक्स्ट है जिसमें हम तेर और शेर के इस्तेमाल से ही देखिए इतनी सारी चीजें बता पा रहे हैं। ठीक है। अब हमें और भी चीजें सीखने की जरूरत है, बिल्कुल निसंदेह। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपके पास जितना है, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसको भी आप इस्तेमाल करके काफी चीजें बोल सकते हैं। बस हाँ, आपको उस पर काम करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। तो जैसे जुआओं ताए दोis filhos, फिलियो क्या है? बेटा, फिलियो फिलियोस। ई उमा फिलिया, और एक बेटी है। ठीक है। तो a mulher dele é desempregada, desempregada अनएम्प्लॉयड, हाँ, बेरोजगार। तो a mulher dele, देल क्या है? यहाँ पे जुआओं को हम रेफर कर रहे हैं, किसकी वाइफ है? जुआओं की। तो देल, a mulher dele é desempregada। a mãe do João, है ना, a mãe do João, तो जुआओं एक नाउन है, माए दूसरी नाउन है। दोनों को, कई बार दो नाउन को जोड़ने के लिए हिंदी पंजाबी में हम मान ली पंजाबी में दा दे दी दियाँ, है ना, या हिंदी में का के की, है ना, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे do, dos, da, das इस्तेमाल करते हैं। A mãe do João é professora। ठीक है। तो जुआओं की माँ शिक्षिका है। उसे उपाय उसे उपाय, तो ये से उपाय से किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? जुआओं को, आपके पिता। लेकिन ये आपके कौन है? ये जुआओं। उसे उपाय ए ताक्सिस्ता, जो टैक्सी ड्राइवर है उनको ताक्सिस्ता बोलते हैं। वो सोगरू, सोगरू क्या है? पाई हो गया पिता, सोगरू है
ससुर। सोगरू ए मोटोरिस्टा द तेवेदे, है ना। उबेर, बोल्ट, ये सब किसके हिस्से में आते हैं, किसके नाम से जाने जाते हैं, तेवेदे ए से, है ना। तो मोटोरिस्टा द तेवेदे। असोग्रा, सासुमा। असोग्रा या असिस्टेंट सोशियल, असिस्टेंट सोशियल हॉस्पिटल में या दूसरी जगहों पे जो, या फ्रेक्सिया में या कामरे में जो, ठीक है, सामाजिक सेवाएं प्रदान करते हैं। किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को ये दिक्कत है, किसी को वो दिक्कत है, तो असिस्टेंट सोशियल कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। एल ताई ऊ इरमाओ इमा इरमा। तो उसका उसका एक भाई है और एक बहन है। तो इरमाओ भाई, इरमा बहन। उ इरमाओ ए कुजिनिएरो, तो भाई जो है कुक है, नु रेस्टोरेंट। ई इरमा ई कुन्यादू, इरमा बहन और कुन्यादू जो कि बहन का पति, है ना। तो कुन्यादू पुर्तगाली में बहन का पति हो सकता है, अम, या फिर जो है कि पति का भाई भी कुन्यादू हो सकता है ना। तो ये सारे कुन्यादू जेनरिक टर्म है। तो मरीदू इरमा। ओके, तो बहन और उसके जीजा, है ना, कुन्यादू, दोनों क्या हैं, फंक्शनारियुस पुब्लिकुस हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। अतिया, तिया आंटी। अब आंटी भी किसी भी साइड से, जैसे इंग्लिश में हो सकती हैं, पुर्तगाली में या अंग्रेजी में हम हिंदी पंजाबी की तरह अंतर नहीं करते कि चाचा है, मामा है, फूफा है, मौसा है ना। तो तिया चाची या, ठीक है, तिया दिल ए अधोगादू, ठीक है। तो अधोगादू यहाँ पे क्या होगा, चूंकि तिया है तो हो जाएगा अधोगाद। अतिया delle advogada e o marido da tia ए जर्नलिस्ट है, ठीक है। तो आमतौर पर जो भी प्रोफेशन ओ पे खत्म होते हैं वो जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। जैसे अधवोगादो, अगर कोई आदमी होगा तो अधवोगादो वकील, अगर कोई औरत होंगी तो अधवोगादा वकीला, है ना। लेकिन जर्नलिस्टा वाले जैसे इश्ता वाले जितने भी जर्नलिस्ट है, इलेक्ट्रिसिस्ट है, मैकेनिस्ट है ना। तो इस तरह के जितने भी प्रोफेशन हैं वो नहीं बदलते जेंडर के हिसाब से, सिर्फ नंबर के हिसाब से बदलते हैं, ठीक है। तो जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्टस हो सकते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो तो जो तिया हैं, जो आंटी हैं, वो क्या हैं, वकीला हैं या वकील हैं। और उनके पति क्या हैं, मरीदुद तिया क्या हैं, जर्नलिस्ट हैं, है ना, पत्रकार हैं। अवो देल ए व्यूवा ना। अवो, तो अवो में दो तरह के होते हैं। तो अवो पोर्चुगीज में दादी भी हो सकती हैं, नानी भी हो सकती हैं। और अगर सर्कुमफ्लेक्सो लगा देते हैं तो वो हो जाएगा दादा या नाना, ठीक है। तो वो देल ए व्यूवा, तो दादी या नानी क्या है, विधवा है, विधवा। वो कार्लुस है, वो प्रीमू देल, उनके प्रीमू का नाम क्या है, और कौन है प्रीमू, कार्लुस है। प्रीमू क्या है, कजन जिसको हम बोलते हैं, है ना। प्रीमू देल या जुआना या प्रीमा, और जुआना उनकी कजन है ना। तो दो कजन है, एक कार्लुस और एक जुआना। अमद्रीनी या उपद्रीनियो। तो पोर्चुगल में जैसे गॉडफादर गॉड मदर की परंपरा है ना। तो अगर बाप नहीं सब चीज कर पाता तो पदरिनियों की जिम्मेदारी होती है उसका ख्याल रखना, है ना। माँ नहीं कर पाती तो मदरिनिया की जिम्मेदारी। तो गॉड फादर गॉड मदर, ठीक है, तो उनको गॉड मदर को मदरिनिया और गॉड फादर को पदरिनियो, ठीक है। तो दोनों क्या हैं, जुआओं के मदरिनिया और पदरिनियो क्या हैं, पुलिसियस हैं, पुलिस हैं दोनों। और उस सुब्रीनियो दो जुआओं सावे सुदांतेस, तो जुआओं के सुब्रीनियो मतलब भतीजे भांजे, है ना। दोनों हो सकते हैं, भतीजे भी भांजे भी। तो वो क्या हैं, वो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आज हम ये रुकते हैं। इस टेक्स्ट को आप एक दो तीन बार पढ़ें और फिर कोशिश करें कि आप अपने परिवार को भी इस टेक्स्ट के आधार पे बताने की कोशिश करें, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगली वीडियो में कोई किसी इस मतलब एक नई जानकारी के साथ, है ना, जो आपके जीवन से जुड़ी है, रोजमर्रा के कामों से। तो उस पे हम एक नया नया वीडियो और एक नई जानकारी, कुछ नए काम लेकर आएंगे। तो इसको देखने के बाद आप प्रेजेंटेशन देखें, प्रेजेंटेशन के बाद एक्टिविटी में जाएं, एक्टिविटी के बाद फिर फॉर्म जराल पे आपको जवाब देना है, ठीक है। तो अगले वीडियो तक मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, muito obrigado, adeus, धन्यवाद, नमस्कार।